दोस्तों नमस्कार। बापलाउत क्लासेज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त सीताराम शर्मा। दोस्तों आज हम यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक औसत औसत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। कई कंपटीशन एग्जाम्स में औसत से संबंधित कई सवाल पूछे जाते हैं, तो उन औसत वाले सवालों को आप कैसे छोटे से ट्रिक के माध्यम से इतना जल्दी सोल्व कर पाएंगे, ये आप इसके अंदर देखेंगे। क्योंकि औसत अक्सर आप जानते हैं कि औसत का ज्ञात करने का सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, लेकिन इतने सीधे सवाल आपके वहाँ पर नहीं आते हैं, कई तरह से घुमा फिरा के आते हैं। इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इसको बताऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और बापलाउत क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे और शॉर्ट ट्रिक देखने का मौका इस चैनल पर आपको मिले। आप कमेंट्स भी करके बताएं ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं ऐसे और वीडियो बनाने की कोशिश करूं। लीजिए दोस्तों, एक सवाल है। 40 संख्याओं का औसत 15 है और अन्य 20 संख्याओं का औसत 18 है। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हाँ, 40 संख्याओं का औसत 15 दे रखा है और अन्य 20 संख्याओं का औसत आपको 18 दे रखा है। आपको सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, 40 को गुणा 15 से करते हैं, फिर 20 को गुणा 18 से करते हैं और फिर दोनों को जोड़ लेते हैं और फिर 40 में और 20 को जोड़ करके उसके अंदर भाग दे देते हैं। तो इसमें आपको समय कुछ ज़्यादा लगता है। अब हो सकता है कि ये कुछ संख्या ईजी हो, इसलिए आप इसको फटाफट कर दें, लेकिन कई बार ऐसी संख्याएं ऐसी आ जाती है जिनको आप गुणा करने में या भाग देने में कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें लंबा समय लग जाता है। तो ऐसी संख्याओं को ट्रिक करने का एक सीधा सा तरीका है, इसको आप ध्यान से देखिए, आपका पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। इस सवाल को सोल्व करने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिख लेना 40 संख्याओं का औसत 15 और 20 संख्याओं का औसत 18। सबसे पहले इन दोनों औसतों का अंतर देखेंगे। इन दोनों में आप देख रहे हैं कि 15 और 18 में 3 का अंतर आ रहा है। और यहाँ पर अगर ये संख्याएं अनुपात निकालने वाली हो तो अनुपात निकाल लीजिएगा, और अगर नहीं निकलने वाली हो तो ऐसे कैसे निकाल रहने दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर 20 का और 40 का अगर अनुपात करेंगे तो यहाँ पर 20 से कम 20 और यहाँ पर 20 दूनी 40, यानी कि 2:1 हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि अपना जो गुणनफल है वो और भी ईजी हो जाएगा, छोटी संख्याएं हो जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको 15 यानी कि जो छोटा औसत दे रखा है उसको यहाँ पे लीजिए, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, और क्योंकि आपके 3 औसत बढ़ रहा है ये, तो यहाँ पे 3 इंटू छोटा जो अनुपात है उससे गुणा कीजिए 1 से, और बटा दोनों अनुपातों का योग 3 यहाँ पे कर दीजिए। ये लीजिए दोस्तों, आपकी नई संख्याओं का औसत आ गया 15 प्लस 3 को गुणा 1 से करेंगे 3/3, और 3 में 3 से काटेंगे तो 1, तो यानी कि 15 प्लस 1, यानी कि आपकी सभी संख्याओं का औसत 16 आ गया। इस तरह से आप ऐसी संख्याओं को फटाफट सोल्व कर सकते हैं। आपने देखा कि कितना जल्दी इसका सॉल्यूशन निकल आया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, एक बार एक दूसरा क्वेश्चन और ले रहा हूँ, इसको आसानी से समझिए। 35 संख्याओं का औसत 13.47 है तथा अन्य 15 संख्याओं का औसत 4.47 है। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अब को जो औसत दे रखा है वो 13.47 है और 7.47 है। अगर आप 13.47 को 35 से गुणा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। उसी प्रकार आप 15 को गुणा 7.47 से करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। फिर उनको जोड़ेंगे, फिर उनमें आप भाग देंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, इसको छोटा सा ट्रिक मैंने आपको बताया, इसको फिर से समझिए। यहाँ पे वही लिख लीजिए, 35 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 13.47 और इधर 15 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 7.47। इन दोनों का डिफरेंस देखिए। अब दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में इधर वाला औसत वो बड़ा था, यहाँ पर इधर वाला औसत छोटा है, दोनों का अंतर है 6। यहाँ पे पहले वाले में अनुपात 2:1 आ रहा था, यहाँ पर अगर आप काटेंगे तो 5 से कट रहे हैं, 5×3 = 15 और 5×7 = 35, 7:3 हो गया। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको छोटा औसत लेना है 7.4 प्लस अंतर चल रहा है 6 का, तो 6 को गुणा करेंगे किससे, इसके बड़े अनुपात से, क्योंकि यहाँ पर इधर अनुपात छोटा हो रहा है, औसत कम हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर यहाँ पर अनुपात बड़ा हो रहा था तो अपने छोटे अनुपात से गुणा किया था इसको। अब यहाँ पर औसत कम हो रहा है तो इस वजह से अपन बड़े अनुपात से गुणा करेंगे इसको 7 से, और इसमें भाग दे देंगे 7 और 3 10 का। ये लीजिए आप दोस्तों, आपके पास सवाल सोल्व हो गया। 7.47 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 7.47, और यहाँ पर प्लस 7 को गुणा 6 से करेंगे तो 42/10, और 42 में अगर आप 10 का भाग देंगे तो 7.47 प्लस 4.2, और इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 7
और ये हो जाएगा 6.11। ये लीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, सभी संख्याओं का औसत हो गया 11.67। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल पूछे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और भी अगर फिर भी कोई समस्या हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिए। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। बापलाउत क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और इसे पसंद कीजिए। धन्यवाद।